Hey guys, this is me Rabi here and I'm back with another reaction video. तो गाइस अगर चैनल पर न्यू आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, आजू राबी गेम को ज्वाइन कर लो। हमारे व्लॉगिंग चैनल है बाय द नेम राबिया आजम व्लॉग्स, नीचे आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मेंशन होगा। सो गाइस प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब दैट चैनल एज वेल। चलते हैं वीडियो के टाइटल की तरफ। टाइटल में आप लोगों को बता देती हूँ, इंडिया विल नॉट गो टू पाकिस्तान फॉर चैम्पियंस ट्रॉफी। ये न्यूज़ ब्रेक हुई है। देखते हैं कि इसमें क्या डिटेल्स हैं और क्या एक्सप्लेनेशन की गई है, क्या रीज़न है, इसके क्या प्रोज एंड कॉन्स होंगे। सो लेट्स वॉच द वीडियो एंड गेट द डिटेल्स। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी IQ। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। ये न्यूज़ हाल ही में आई है कि इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए। और ये देखो, पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए, इनके टूरिज़्म के लिए एक बहुत ज़रा ख़राब न्यूज़ है। हालांकि BCCI ने अभी तक इसको ऑफिशियली मीडिया के सामने कंफर्म किया नहीं है, मगर BCCI के वेरियस जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने ये इंडिकेशन दी है कि इंडिया ये कहेगा पाकिस्तान को कि आप ICC चैम्पियंस ट्रॉफी अगर होस्ट कर रहे हैं तो बाकी सब जो मैच है वो करा लो पाकिस्तान में, मगर इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस। तो इंडिया के जो मैच हैं ये या तो दुबई या फिर श्रीलंका या फिर किसी और वेन्यू में कराए जाएंगे। नाउ अब यहाँ पे आपको एक बात समझनी होगी, ये आपके सामने शेड्यूल है अपकमिंग ICC टूर्नामेंट्स का। जी हाँ, अगर आप सोच रहे हैं कि अभी इतने सारे ICC टूर्नामेंट होंगे, मतलब हर साल ही एक ICC ट्रॉफी जीतो, जी हाँ, पहले तो फरवरी 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करेगा पाकिस्तान। ये एक ODI फॉर्मेट टूर्नामेंट है, 50 ओवर के यहाँ पे मैच होंगे, 8 टीमें करेंगी पार्टिसिपेट। उसके बाद इंग्लैंड में होगा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल, फिर T20 वर्ल्ड कप है इंडिया श्रीलंका में। नाउ ये जो है ना T20 वर्ल्ड कप, अब यहाँ पे आप कहोगे वेट, T20 वर्ल्ड कप अभी तो हुआ है 2024 में, तो हाँ बिल्कुल, ODI वर्ल्ड कप हर 4 साल में होता है, चैंपियंस ट्रॉफी हर 4 साल में होती है, मगर T20 वर्ल्ड कप 2 साल में होता है। तो अभी देखो क्या है कि कई पाकिस्तानी जर्नलिस्ट अब ओपनली ये बात कह रहे हैं कि अगर इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं जाता तो हो सकता है कि पाकिस्तान भी सेम टाइप का हाइब्रिड मॉडल डिमांड करे जब भारत में T20 वर्ल्ड कप होगा। ना यहाँ पे आपको समझना होगा कि एक बड़ा ICC टूर्नामेंट होस्ट करना पाकिस्तान के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। और हाल ही में भारत ने जो 2023 का ODI वर्ल्ड कप होस्ट किया था, उससे इंडियन इकोनॉमी में जितना पैसा आया था ना, वो देखकर अब पाकिस्तान डेस्परेटली चाहता है कि इनके देश में भी एक ICC टूर्नामेंट हो जाए। क्योंकि आखिरी बार पाकिस्तान ने जब एक ICC टूर्नामेंट होस्ट किया था तब साल था 1996। जी हाँ, 1996 से लेकर अभी 2024 चल रहा है, पाकिस्तान ने तब से लेकर अब तक एक भी बड़ा ICC टूर्नामेंट खुद होस्ट नहीं किया है। और ये जो शेड्यूल मैंने आपके सामने रखा है ना, इससे आप ये भी समझ पाओगे कि पाकिस्तान को अभी के लिए एक मौका मिला है लंबे समय के बाद। 1996 के बाद से मैं कहूँगा इनके पास एक मौका है एक बड़ा ICC टूर्नामेंट होस्ट करने का। नहीं तो अगर ये मौका इनके हाथ से निकल गया, वैसे देखो टूर्नामेंट तो ये लोग होस्ट कर लेंगे, मगर इंडिया का मैच ये आपने अगर होस्ट नहीं किया तो मेजर जो रेवेन्यू है टिकटिंग सेल्स का, टेलीविज़न राइट्स का, ये पाकिस्तान के बोर्ड के हाथ से निकल जाएगा। ये लोग उतनी कमाई नहीं कर पाएंगे जितना लेट सपोज अगर इंडिया लाहौर में या फिर इस्लामाबाद में खेलता तो ये कर पाते। और जैसा कि आप देख रहे हैं, फरवरी 2025 के बाद लंबे समय तक पाकिस्तान के पास कोई मौका नहीं आएगा कोई भी ICC टूर्नामेंट होस्ट करने का, जबकि इंडिया 2026 में, उसके अलावा 2029 में और 2031 में होस्ट या फिर को होस्ट करेगा वेरियस ICC टूर्नामेंट्स। और अगर यहाँ पे आपका सवाल ये है कि एक कंट्री अगर ये जो ICC टूर्नामेंट्स है ये होस्ट करे तो क्या इससे इकोनॉमी को फ़ायदा मिलता है? क्या बहुत फ़ायदा मिलता है। टूरिज़्म में, लोकल इकोनॉमी में, हर जगह से, होटल्स में, हर जगह देखा जाता है ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। अभी जो 2023 का हमने ODI वर्ल्ड कप जो होस्ट किया इंडिया में, चाहे फाइनल हम हार गए हो, मगर ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी में $2.6 बिलियन का इन्फ्यूजन हुआ था। ऑब्वियसली एक बार को आप कह सकते हैं कि बहुत सारे जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं ये जाते हैं ICC के पास, मगर याद रखिएगा ICC जो कमाई करता है वो भी बाद में बाकी क्रिकेटिंग नेशंस में बढ़ती है और BCCI को सबसे बड़ा शेयर मिलता है उसका। तो पाकिस्तान ने ये बात देखी है कि 2023 के वर्ल्ड कप से इंडियन इकोनॉमी को कितना बेनिफिट हुआ है, और आने वाले टाइम में भी जो 3 बड़े ICC इवेंट्स हम होस्ट करेंगे उसका भी इकोनॉमिक इम्पैक्ट आप इंडियन इकोनॉमी पर देखोगे। नाउ $2.6 बिलियन एक बार को आप कह सकते हैं
इंडियन इकोनॉमी के लिए कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि वाओ इसके बारे में हम सोचते रहे क्या बड़ा एक पैसा आया था हमारे देश में, मगर पाकिस्तान जैसे कंट्री के लिए आप समझ सकते हैं दिस कैन बी लाइक ऑक्सीजन। पाकिस्तान में टूरिज़्म कहीं से इंक्रीज़ नहीं हुआ है, ऑलमोस्ट स्टैगनेंट ही है। क्रिकेट टूरिज़्म तो बिल्कुल भी इंक्रीज़ नहीं हुआ है। उसके अलावा आप देखोगे जो इनकी डोमेस्टिक T20 लीग है PSL, ये लगातार लॉसेस सफ़र कर रही है क्योंकि PCB ने जिस तरीके से स्ट्रक्चर बनाया है फ्रेंचाइजीज का, उसकी वजह से PSL ओवरऑल आज भी लॉस मेकिंग ही है, इसकी वैल्यू नहीं बढ़ रही। और देखो अभी रिसेंटली जिस तरीके से T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की क्रिकेट टीम क्वार्टर फाइनल्स सेमीफाइनल्स वहां तक भी नहीं पहुंच पाई, ग्रुप स्टेज में ही नॉकआउट हो गई अफगानिस्तान से हारकर, तो इसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट PSL पे आएगा। आप देखोगे ज़्यादातर IPL के जो भी मैचेस होते हैं स्टेडियम्स हमेशा भरे आपको मिलेंगे। PSL के कई मैचेस में आप देख लीजिए स्टेडियम खाली मिलेंगे। पाकिस्तान के खुद ही जो उनकी डोमेस्टिक ऑडियंस है वो ही PSL देखने के लिए नहीं जाती। तो अब यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि पाकिस्तान के लिए जो ये ICC टूर्नामेंट है ये होस्ट करना कितना इम्पोर्टेंट है। और अगेन देखो पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड या फिर ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड, अब हालांकि अभी तो हमको ये भी पता नहीं है कि इंडिया के साथ साथ क्या ऑस्ट्रेलिया या बाकी कंट्रीज़ पाकिस्तान में जाने के लिए विल दे बी कंफर्टेबल, क्योंकि पाकिस्तान में रिसेंटली टेररिज्म की वेव में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। तो अगर इंडिया नहीं जाता पाकिस्तान में, ये भी देखना होगा कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ये दोनों क्रिकेट टीम्स भी क्या दिए जाएंगी पाकिस्तान में, क्या ये कंफर्टेबल होंगे। और वैसे भी अगर मान लो ये जाते भी हैं तो याद रखिएगा मेन रेवेन्यू आता है जब इंडियन क्रिकेट टीम खेलती है। टूर्नामेंट पाकिस्तान ने होस्ट कर लिया, इंडिया का कोई मैच नहीं हुआ, तो कहीं से भी पाकिस्तान बोर्ड की अर्निंग होगी नहीं। अब एक बार को इंडिया का जो स्टांस है हम ये देखते हैं, हमारा जो मेन ऑफिशियल स्टांस है वो ये रहता है कि पाकिस्तान एक सेफ कंट्री नहीं है, हमें हमारे प्लेयर्स की सेफ्टी को लेकर कंसर्न है, जो बिल्कुल होना भी चाहिए। इंडियन प्लेयर्स टॉप टारगेट होंगे पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों के। मगर इसके अलावा भी अगर हम देखें जिस तरीके से कश्मीर में आतंकवाद बढ़ रहा है, पाकिस्तान से आतंकवादी इंडिया में आ रहे हैं और हमारे जवानों पे अटैक कर रहे हैं। रिसेंटली मैंने आपको वीडियोस में दिखाया भी है कि किस तरीके से कायरतापूर्ण अटैक होते हैं, आमने सामने कुछ अटैक नहीं करते। जब हमारे जवान ट्रांसपोर्ट हो रहे होंगे तब ट्रक पे अटैक करेंगे। ऐसे अटैक जब हो रहे हैं तो वैसे भी पाकिस्तान के साथ मेरे हिसाब से खेलना भी बनता नहीं है। गौतम गंभीर आज के समय कोच है इंडियन क्रिकेट टीम के, ही हैज़ बिन न्यूली अपॉइंटेड। इनकी एक पुरानी जो स्टेटमेंट है बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है ऑनलाइन। इन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलने चाहिए, पाकिस्तान में जाना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलते हैं पाकिस्तान में तो जो हमारे जवान अल्टीमेट सेक्रीफाइस दे रहे हैं देश की सिक्योरिटी के लिए, हम उनके साथ जस्टिस नहीं कर रहे होंगे। और ये जो क्लिप है ये आज के समय सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो रही है। यहाँ पे आप देख पाओगे ना अगेन आज के समय गौतम गंभीर एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वॉइस बन चुके हैं विद इन इंडियन क्रिकेट। तो ये जो इनकी स्टेटमेंट है मैटर करती है। भारत और पाकिस्तान के बीच में मैच होना चाहिए या क्यों नहीं होना चाहिए? देखिए नहीं होना चाहिए जब तक ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। अगर हम बात करें क्या ऑल टुगेदर टूर्नामेंट को ही बॉयकॉट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये एक अलग ही मैटर ऑफ डिबेट है। तो अभी आने वाले कुछ महीनों में ये टॉपिक काफ़ी डिबेट में रहने वाला है। भारत में होस्ट किया जाने वाला T20 वर्ल्ड कप 2026 का और पाकिस्तान में होस्ट होने वाला ICC चैंपियंस ट्रॉफी, दोनों का क्या होगा। कुछ अपडेट्स आती हैं तो आई विल मेक एन अपडेटेड वीडियो फॉर यू ऑल। नाउ फाइनली आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा, मालाबार नेवल एक्सरसाइज 4 कंट्रीज़ इसमें करते हैं पार्टिसिपेट, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और USA। आपको बताना है कि जो 28वीं मालाबार नेवल एक्सरसाइज इस साल होस्ट की जाएगी, कौन सा देश इसे होस्ट करेगा। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, इंडिया, USA, जापान या फिर ऑस्ट्रेलिया। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएँ कि सही आंसर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि स्टडी IQ का जो लॉन्ग टर्म UPSC बैच है, दिस वाज अ वीडियो जिसमें स्टडी IQ IAS वालों की वीडियो थी एंड वो एक्सप्लेन कर रहे थे अपना टेक ऑन दिस मैटर कि इंडिया की टीम जो है वो पाकिस्तान आएगी फॉर द वर्ल्ड कप कि नहीं आएगी। दैट इंटायरली डिपेंड्स ऑन BCCI कि उनकी क्या डिसीजन होगा और वो क्या डिसीजन लेंगे कि वो चाहते हैं कि इंडियन टीम पाकिस्तान आके क्रिकेट प्ले करे या फिर ना आए, वो उनके ऊपर सारा डिपेंड करता है। अभी तक तो जो उन्होंने डिटेल्स बताई उसमें ये लग रहा है कि इंडियन टीम इज़ नॉट गोइंग टू कम टू पाकिस्तान। सो आएंगे तो इट इज़ रियली गुड कि आएँ, और यही मेरे ख्याल से एक जेस्चर होता है टूवर्ड्स पीस। अगर आप वाकई में पीस कहते हैं कि यू गाइस रियली वांट पीस, तो फिर मेरे ख्याल से कि इसमें कोई बुराई होनी नहीं चाहिए। वरना अगर ऐसी बात है तो फिर
तो पाकिस्तान खुद ही कह दे कि हमने इंडिया के साथ नहीं खेलना, तो ये एक बात उनकी मुझे बहुत अजीब सी लगी जिसमें उन्होंने कहा कि गौतम गंभीर जो हैं उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ खेलना ही नहीं चाहिए। तो ये एक बहुत गलत चीज़ है कि आप अपनी जो पॉलिटिकल और जो टेररिज्म की आप बात कर रहे हैं उसको आप इंडल्ज कर रहे हैं इन एवरी सेक्टर ऑफ लाइफ। ये प्रोफेशनलिज्म में नहीं काउंट होता। प्रोफेशनलिज्म में यही है कि एवरीवन इज़ डूइंग देयर पार्ट ऑफ लाइफ, या तो फिर ये है कि आप लोग अपना रूल पास कर दें कि पाकिस्तान जो है उसकी एंट्री ही हर तरह से बैन है फॉर इंडिया। तो ये मुझे आई डोंट थिंक सो कि इस तरह की स्पीचेस देना इज़ गुड फॉर एनीवन, नहीं करनी चाहिए इफ़ यू रियली वांट पीस। वो अलग बात है कि इंडिया की जो ऑडियंस है, जो लोग हैं, वो बहुत एग्रेसिव होते हैं रिगार्डिंग पेट्रियाटिज़म। हर बंदे और हर मुल्क में अपना अपना होता है, उसके ऊपर आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट, और ना ही वो मेरा टॉपिक है। मैं बस ये कहूँगी कि अगर न्यूट्रल रहकर बात की जाए तो यही है कि आप गेम को गेम की तरह ही देखें और ना कि आप उसके अंदर पॉलिटिक्स को और उसमें टेररिज्म को उसको इन्वॉल्व करें। और अगर वाकई में आपको लगता है कि वो सारी चीज़ें हैं तो फिर एक मेरे ख्याल से आप लोगों को रूल ही पास कर देना चाहिए कि हमारा पाकिस्तान के साथ कोई लेना देना है ही नहीं। दैट वुड बी मोर गुड, क्योंकि इस तरह से डिफरेंट जो सेक्टर्स हैं वो पर इफेक्ट होते हैं। क्योंकि आज आकर गवर्नमेंट लेवल के ऊपर जो कुछ भी हो रहा है उसका मेरे ख्याल से आम आवाम का कोई लेना देना है नहीं उस तरह से। एनीवेज डिपेंड करता है क्या होता है। बाकी कंट्रीज़ तो आ रही हैं विलिंगली, एंड अगर इतना ही उन्होंने ये भी बोला कि पाकिस्तान में टेररिज्म बहुत तो नहीं। आपकी इंफॉर्मेशन को मैं करेक्ट करना चाहूँगी, पाकिस्तान में टेररिज्म पहले की निस्बतन अब बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड है। सो सिक्योरिटी पर्पज़ और सिक्योरिटी रीज़न नहीं है, क्योंकि बाकी भी कंट्रीज़ आकर यहाँ पर प्ले कर रही हैं और वो बिल्कुल सिक्योरली यहाँ से प्ले करके जा रही हैं। सो दैट क्लियरली शोज़ कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है। सो वो क्लैरिफाई मैंने कहा मैं कर दूँ। एनीवेज दैट वाज हिज ओन टेक ऑन दिस होल इशू। सो उनका टेक है, उसके ऊपर कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं, बट दैट वाज माय टेक ऑन हिज सिचुएशन एंड हिज एक्सप्लेनेशन कि वो जो कह रहे हैं उसके ऊपर मेरा क्या मानना है और मैं क्या समझती हूँ। एनीवेज देखते हैं जी आगे आने वाले वक्त में क्या होगा। दिस वाज द वीडियो। अगर आप लोगों ने एंजॉय किया है तो लाइक और सब्सक्राइब करेगा। मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ देखनी है तो ज़रूर कॉमेंट सेक्शन में बताएगा। मिलेंगे एक और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।